साल था 2002। उस समय झारखंड को बने ज्यादा समय नहीं हुआ था और बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहरों के आसपास के इलाकों में तेजी से लोग बस रहे थे। बोकारो स्टील प्लांट की वजह से हजारों लोग यहां नौकरी करने आते थे, लेकिन हर किसी को कंपनी क्वार्टर नहीं मिलता था। इसलिए शहर के बाहरी इलाकों में धीरे धीरे बस्तियां बसने लगीं। ऐसा ही एक इलाका था पेटरवार के पास, एक छोटा सा मोहल्ला, जहां हमारे एक सब्सक्राइबर अमित का परिवार रहता था। अमित ने ये पूरी घटना मुझे मेल के जरिए भेजी थी और सच कहूं, इसे पढ़ने के बाद कई रातों तक मुझे नींद नहीं आई। अमित का परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। घर में थे उसके पिता, स्टील प्लांट में काम करते थे, मां आंगनवाड़ी में काम करती थी, एक बड़ी बहन और छोटा भाई। उनका घर 3 कट्ठे जमीन पर बना था। घर के पीछे एक पुराना कुआं था जो पहले गांव के लोगों द्वारा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब लगभग बंद हो चुका था। लोग कहते थे उस कुएं का पानी अब साफ नहीं है, लेकिन असली वजह कोई नहीं बताता था। माहौल बदलने लगा। दिन में सब कुछ सामान्य रहता, बच्चे खेलते, लोग बातें करते, लेकिन जैसे ही शाम होती, पूरा मोहल्ला अजीब तरीके से शांत हो जाता। कोई बाहर नहीं निकलता और सबसे अजीब बात, कुएं के पास कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था। पहली अजीब घटना, एक दिन अमित और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। गेम जाकर गिरी उसी पुराने कुएं के पास। सब डर गए, लेकिन एक लड़का रवि बोला, अरे कुछ नहीं है, मैं लेकर आता हूं। वो अकेला गया और जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, वो अचानक रुक गया। कुछ सेकंड तक वो बस नीचे झांकता रहा, फिर बिना कुछ बोले वापस आ गया। अमित ने पूछा, क्या हुआ? रवि बोला, कुछ नहीं। लेकिन उस दिन के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। रवि का बदलना, वो चुप रहने लगा, किसी से बात नहीं करता, और सबसे अजीब, हर दिन शाम को अकेले जाकर कुएं के पास खड़ा हो जाता। कभी कभी वो वहां खड़ा होकर धीरे धीरे कुछ बोलता रहता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। और फिर मौत। एक रात रवि घर से गायब हो गया। पूरा मोहल्ला उसे ढूंढने लगा और सुबह उसकी लाश मिली उसी कुएं के अंदर। सबने कहा शायद पैर फिसल गया होगा, लेकिन अमित कहता है, भाई, उसके चेहरे पर जो डर था वो गिरने से नहीं आ सकता। डर। उस घटना के बाद मोहल्ले में अजीब चीजें होने लगीं। रात को कुएं से आवाजें आना, किसी के रोने की आवाज, पानी गिरने की आवाज, जबकि कुआं सूखा था। लोगों ने उस जगह से दूरी बना ली। अब बारी अमित के घर की। कुछ दिनों बाद अमित की बहन नेहा बदलने लगी। वो पहले बहुत हंसती थी, लेकिन अब चुप, अकेली, खोई हुई, और हर शाम वो भी कुएं की तरफ देखने लगती। एक रात के करीब 2 बजे अमित की नींद खुली। उसे लगा कोई बाहर चल रहा है। वो उठा और खिड़की से देखा। उसकी बहन कुएं के पास खड़ी थी। सबसे डरावना दृश्य, नेहा कुएं के अंदर झांक रही थी और धीरे धीरे बोल रही थी, मैं आ रही हूं, तुम बुला रहे हो ना। अमित डर गया। वो भागकर पिता को बुलाने गया। जब तक वो लोग पहुंचे, नेहा जमीन पर गिर चुकी थी। पोजीशन। उस दिन के बाद नेहा के अंदर कुछ बदल गया। उसकी आवाज बदल जाती, वो अचानक गुस्से में आ जाती, रात में उठकर कुएं की तरफ चल देती, और सबसे डरावना, एक दिन उसने कहा, वो नीचे अकेला है, मुझे जाना होगा। आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाया गया। जैसे ही वो घर में आया, नेहा जोर जोर से हंसने लगी और एक आदमी की आवाज में बोली, तू भी चला जा, वरना तू भी नीचे आ जाएगा। सच्चाई सामने आई। तांत्रिक ने बताया, सालों पहले उस कुएं में एक आदमी को जिंदा फेंक दिया गया था। वो भूखा प्यासा वहीं मर गया, और अब जो भी उसके पास जाता है वो उसे अपने साथ खींच लेता है। पूरी रात पूजा चली। नेहा चीखती रही, उसका शरीर हवा में उठने लगा, घर के सामान खुद ब खुद गिरने लगे, लेकिन आखिरकार तांत्रिक ने उसे कुएं से जुड़े उस आत्मा से अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो गया, लेकिन अमित के पिता ने फैसला किया, ये घर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने वो घर बेच दिया और शहर में शिफ्ट हो गए। सालों बाद अमित अपने पुराने मोहल्ले गया और उसने देखा वो कुआं अब भी वहीं था, लेकिन उसके पास एक नया लड़का खड़ा था और वो भी नीचे झांककर धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती, वहां सिर्फ लोग बदलते हैं।